नमस्कार, मैं राजेश कुमार पुरी एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने आपको एक स्केच दिखाया, एक ऐसा स्केच जिसके अंदर एक व्यक्ति चप्पल पकड़कर पीछे हाथ में और दूसरे हाथ से एक एस्ट्रोलॉजर के दरवाजे की घंटी बजा रहा है। क्या भावना है उसकी? भावनाएं आप समझ रहे होंगे। किसी को ऐसा स्केच, ऐसा फोटो तैयार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या कारण? कारण भी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। वो व्यक्ति या तो फ्रस्ट्रेटेड है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषविद का सताया हुआ है, या फिर चित्र बनाने वाले ने ज्योतिष विद्या का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। हम तीनों संभावनाओं पर बात कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इंडिया में वो अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। वो कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा चित्र बनाया? वो कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा चित्र बनाने के लिए उसे मजबूर किया? खैर, वो जो भी हो, बात इस वक्त उस चित्र के पीछे भावना और उसे बनाने वाले के दिमाग की। वो ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुआ? यानी कि यदि किसी एस्ट्रोलॉजर ने, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यह फोटो हाल ही का है, यानी कि कोरोना के पीरियड में ही यह फोटो किसी ने तैयार किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोरोना काल से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी एस्ट्रोलॉजर से करवाया और प्रेडिक्शन गलत पड़ गए या उल्टे पड़ गए। बेसिकली कोरोना काल में हमारे साथ में क्या हुआ? लोगों का व्यवसाय ध्वस्त हो गया, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, हजारों नौकरियां छूट गई, लोग घरों से बेघर हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। यह सब ग्रहों की चाल के कारण हुआ। जैसा कि आपने और भी कई वीडियो देखे होंगे, कई ज्योतिषविदों के आपने विचार जाने होंगे, विचार सुने होंगे, कईयों की भविष्यवाणियां भी सुनी होंगी आपने। कुल मिलाके ग्रहों की चाल की वजह से यह सब संभव है। लेकिन हमसे कुंडली विश्लेषण में गलती कैसे हो सकती है? क्या कारण है? यदि आप कुंडली विश्लेषित करवाने के लिए मेरे पास लेकर आए हैं और मैंने कोरोना काल के दौरान में आपको अच्छा व्यवसाय चलेगा, खूब पैसा कमाओगे, वगैरह 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 जैसे अच्छे प्रेडिक्शन किए हैं, और इस महामारी के दौरान आपका ना तो काम चला, ना आपने पैसा कमाया, बल्कि आपने पैसा गंवाया, सुख चैन गंवाया, दिमाग की शांति गंवाई, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली विश्लेषण करने में मुझसे कोई गलती हुई है। तो ऐसे महान ज्योतिषविद जिन्होंने यह गलती की है, वो सारे ज्योतिषविद कुंडली देखने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। साथियों, प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र से नफरत करने लगा है, तो इसका कारण भी कोई ना कोई महान ज्योतिष है। वो ज्योतिष जो कि कुंडली का विश्लेषण करने में या तो सक्षम नहीं है, और यदि बहुत अनुभवशील हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। यह बात तो सत्य है कि आज बहुत ज्योतिषविद हैं, ज्ञानी है, यह बात भी सत्य है, लेकिन चूक कहां हो रही है?
यदि किसी ने आपके व्यापार व्यवसाय को अच्छा चलता हुआ बताया कि अच्छा चलेगा और वो नहीं चला है, तो यहां चूक हो गई। वो चूक मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने कई ज्योतिष शास्त्रियों को देखा है, कुंडली विश्लेषण करते समय वो कुंडली उठाकर D1 चार्ट और D9 चार्ट, महादशा, अंतरदशा, गोचर, नारायण दशा, इन सब के बल पर तुरंत प्रेडिक्शन कर देते हैं। कई बार वो ये देखना भी उचित नहीं समझते कि हमारे ज्योतिष शास्त्र का बेस यानी कि काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है। काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपकी कुंडली का अध्ययन करना है। जिस वक्त आपकी कुंडली का अध्ययन किया जा रहा है, यह देखना परम आवश्यक है कि काल पुरुष की कुंडली में गोचर क्या कहता है। जब काल पुरुष की कुंडली से हम गोचर निकालेंगे और हमारी कुंडली का गोचर निकालेंगे तो प्रेडिक्शन में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। षोडश वर्गों का अध्ययन भी करना आवश्यक है। महादशा, केवल D1 चार्ट से ही आप महादशा के ऊपर भी पूरी बात कर जाती हैं, वो भी गलत है। तो ये गलतियां करते 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 कई बार यूं होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी कुंडली पूरे विश्वास के साथ दिखाता है, तो वो व्यक्ति गलत प्रेडिक्शन होने पर निराश हो जाता है। जब उसको मनचाहा प्रेडिक्शन नहीं मिलता है, मनचाहा का मतलब ये नहीं कि वो जो चाहता है आप वही बोले। जब आपका प्रेडिक्शन उस व्यक्ति के ऊपर सूट नहीं करता है या जो प्रेडिक्शन आपने दिया है वैसा उसके साथ नहीं होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर निराशा का जन्म हो जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि कुंडली पढ़ते समय, कुंडली का विश्लेषण करते समय कुंडली का पूर्ण अध्ययन किया जाए। यदि आप किसी ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कुंडली दिखाती हैं और यदि वो कुंडली देख के मात्र 15 मिनट के अंदर आपके भविष्य का प्रेडिक्शन कर देती हैं, आपके भविष्य के बारे में बता देती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। मान्यवर, कुंडली एक बहुत ही बड़ा शास्त्र है। यानी सिर्फ आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं कि आपकी कुंडली अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है और इसको पढ़ने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए समय आवश्यक है। यदि आप प्रेडिक्शन सही चाहते हैं, एक्यूरेट, जो उसमें कहा गया है वही समय पर आपके साथ हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने ज्योतिषविद को समय दें। 5 मिनट 10 मिनट में अगर आप अपना प्रेडिक्शन चाहेंगे तो जल्दबाजी में ज्योतिषी से भी गलती हो सकती है। तो इसका यह कतई मतलब नहीं हुआ कि वो ज्योतिषी कमजोर है या उसका ज्ञान में कहीं कमी है। कई बार ज्योतिष शास्त्री अपने पास आने वाले जो उनके क्लाइंट होते हैं, जो कुंडली दिखाने वाले होते हैं, उनके समय को देखते हुए कि नहीं इनका समय कम है, जल्दबाजी में उनका प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेदारी है कि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करने के लिए ज्योतिषी को पूरा समय दें। और वहीं मेरा अपने ज्योतिष भाइयों से यह अनुरोध है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय देकर और बाद में यदि आपके कुंडली क्लाइंट को निराशा का सामना करना पड़ता है तो वो आपसे नहीं, पूरे ज्योतिष शास्त्र से नफरत करने लगते हैं। तो इसलिए मैं दोनों ही पक्षों से यह कहना चाहूंगा
कि बहुत सोच समझकर आगे बढ़े, विश्वास जानिए। ज्योतिष शास्त्र आपके प्रेडिक्शन करने में पूर्णतः सक्षम है। आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध है। कई लोगों को यह शास्त्र समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता का मतलब यह नहीं कि वो पढ़ना चाहते, वो ये कहते हैं कि हमें आज तक समझ में नहीं आया कि ज्योतिषी है क्या। तो ज्योतिषी एक विज्ञान है, एक वृहद विज्ञान है, आज के आधुनिक विज्ञान से बहुत ज्यादा विस्तृत विज्ञान है। जब नासा का जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे पंचांग के द्वारा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का पहले से विवरण दे दिया जाता था। तो इस ज्योतिष शास्त्र के ऊपर किसी प्रकार का संदेह उचित नहीं है, बल्कि एक सही ज्योतिष शास्त्री का चयन करना ज्यादा उचित है। और विश्वास जानिए, यदि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी। मैंने कई ज्योतिष शास्त्रियों के वक्तव्य सुने हैं। कई ज्योतिष शास्त्री ये कहते हैं कि ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन करना जानता है, इसके अंदर समस्याओं का समाधान उपलब्ध नहीं। ऐसा नहीं, यदि समस्याएं हैं तो समाधान 100% होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समापन करना चाहूंगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि मेरा टॉपिक और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको पहले मिल सके। और मित्रों, यदि आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर ज्योतिष शास्त्र में जानकारी चाहते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। डेफिनेटली उस विषय के ऊपर मैं अपनी ओर से भरपूर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको वीडियो में दे सकूं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र की कुछ बारीकियों के बारे में बताऊंगा, ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में, राशियों के बारे में, और ज्योतिष को कैसे समझा जाए, इन सब चीजों के बारे में आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।